कि अगर आज भी अगर भैरव घाट आप जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, तो सबसे पहले वो अपनी जाति पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। अगर आपने बताया कि हम इस जाति के हैं, तो आपको उस दुकान में भेजेंगे। वहाँ पर जाइए और अपना वहाँ लकड़ी लीजिए। और उसके बाद जब आप लकड़ी के बाद जब आप संस्कार कराने के लिए पहुँचते हैं जब वहाँ पर, हमारे घर पे गमी हो जाए, गमी होने के बाद हम लोगों के मुंह से पानी नहीं उतरता है। लोग मीठा कैसे खा लेते हैं? लोग मीठा खिलाने की परंपरा को अपनाते हैं और इस परंपरा को लात मारते हुए हम आगे की ओर बाबा साहब बुद्ध के विचारों की तरफ बढ़े। हम लोग ये देखते हैं कि अगर आज भी अगर भैरव घाट आप जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, तो सबसे पहले वो अपनी जाति पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। अगर आपने बताया कि हम इस जाति के हैं, तो आपको उस दुकान में भेजेंगे। वहाँ पर जाइए और अपना वहाँ लकड़ी लीजिए। और उसके बाद जब आप लकड़ी के बाद जब आप संस्कार कराने के लिए पहुँचते हैं जब वहाँ पर, 13वीं का कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं हुआ था। 3-13 वाला जो कार्यक्रम होता है वो नहीं हुआ था। शांति पाठ रहा। और रहा शांति पाठ की बात, तो शांति पाठ बुद्ध बुद्ध बा- धम्म पद्धति से ही हुआ था। धम्म पद्धति से हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हम अक्सर कहीं प्रोग्रामों में जाते हैं तो एक शब्द, खासकर जब हम अम्बेडकरवादी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो उद्घोष होता है, ये कहीं ना कहीं मनुवादी परंपरा को तोड़ने का, उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, परंपराएं स्थापित किए हैं, कुरीतियां कह सकते हैं हमें, वो स्थापित किए हैं, उनके तोड़ने का एक मंत्र होता है, उद्घोष होता है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये उद्घोष तो करते हैं लेकिन उन परंपराओं पे चोट कर सकते हैं, जो मनुवादी परंपरा उन पे चोट करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। आज मैं आपको ऐसे दो लोगों से मिलाता हूं जो उदाहरण भी होंगे उस समाज के लिए, जो क्या बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बुद्धिज्म हो गए हैं, हमने बौद्ध धर्म धारण कर लिया है, हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन अभी भी वो साहस नहीं कर पा रहे हैं कि उन कुरीतियों को धीरे धीरे करके अपने जीवन से हटा पाएं। आज भी वो किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। हम दो युवाओं से मिलाते हैं आपको। दोनों लोगों के यहाँ डेथ होती है, गमी होती है। मेरी संवेदनाएं, कबीर न्यूज की संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन हमें उनसे मिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के साहस का कार्य किया। हमारे साथ जय कठेरिया जी हैं और विनय सेन जी हैं। दोनों लोगों का परिचय के साथ साथ एक चीज बताना चाहता हूं कि गमी को भी उन्होंने नमो बुद्धाय के नारे को जो करते हैं, उसी नारे के अनुसार जो अंत्येष्टि करी है, वो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से करी है, जो परंपराओं पे चोट है, मनुवादी परंपराओं पे चोट है। तो मेरे साथ जय कठेरिया हैं। दोनों लोगों का स्वागत है। सत्य, तो ये चीज बताइए कि परंपराएं लगातार चली आ रही थी, इस समय भी लगभग सभी परंपराएं सभी निभाते चले आ रहे हैं। आपने बिल्कुल अलग तरह से परंपरा से अंत्येष्टि करी। क्या घर में विरोध हुआ? किसी के घर में कोई विरोध हुआ? विरोध होता है। आप क्या हुआ? बिल्कुल होता है। हर जगह जब भी आप कभी कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे तो विरोधी सबसे पहले अपने ही होंगे। और विरोधियों का मतलब ये है कि जो पुरानी परंपराएं आ रही हैं, आडंबर आ रहा है, कुरीतियां आ रही हैं, इन पे ही चलते रहें। तो मेरा मानना है कि जो तार्किक है, जो भी सत्य है, उसको मानना चाहिए। अभिनय जी, आपके घर में भी विरोध हुआ जब, क्योंकि माता जी लगातार उस परिवेश से आई हैं, इसके बाद आपके बहुत से लोग, क्योंकि हम लोग पूरी पीढ़ी अभी नहीं बदल सकते पुरानी, तो वो उस परिवेश में कुछ विरोध हुआ था जब आपने बौद्ध रीति रिवाज से कम? हाँ, सबसे पहले तो ये था कि घर वाले लोग ये चाह रहे थे कि इन्हें भैरव घाट ले जाया जाए, जहाँ उनका मतलब कि उनको जलाकर उनका संस्कार किया जाए। हमने उनसे कहा कि नहीं, हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष करके हमारे लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाए हैं। जैसे कि हमारा बगर मंडी में ईदगाह कब्रिस्तान बना हुआ है, बाखरगंज में कब्रिस्तान बना हुआ है, बाखरगंज बगाही, और नवस्ता में भी कब्रिस्तान बना हुआ है, और हमारा अछूतानंद समाधि ये कब्रिस्तान बना हुआ है। ये हमारे लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो हम यहीं अपने लोगों को ले जाकर अंत्येष्टि कराएंगे। तो काफ़ी लोग, नहीं वहीं ले चलो, भैरव घाट ले चलो। जबकि हम लोग इतने वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं, बुद्ध के दर्शन पर काम कर रहे हैं, और जितने भी इस देश के महापुरुष हैं, चिंतक विचारक दार्शनिक लोग रहे हैं, उन सब के दर्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि अगर आज भी अगर भैरव घाट आप जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, तो सबसे पहले वो अपनी जाति पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। अगर आपने बताया कि हम इस जाति के हैं, तो आपको उस दुकान में भेजेंगे।
वहाँ पर जाइए और अपना वहाँ लकड़ी लीजिए। और उसके बाद जब आप लकड़ी के बाद जब संस्कार कराने के लिए पहुँचते हैं जब वहाँ पर, तो जो पंडित आता है वहाँ पर आपका संस्कार करने के लिए, तो वो भी जगह आपको चिन्हित की जाएगी कि आप उस तरफ जाएंगे, ना कि इस तरफ जाएंगे। हमारे लिए लकड़ी के टाल की दुकान अलग है, हमारे लोगों के लिए जहाँ अंत्येष्टि होती है वो जगह भी हमारे लोगों की अलग है। जब इतना अपमान मरने के बाद हो रहा है हम लोग साथ में, तो फिर हम वहाँ क्यों जाएं? इसलिए हमने तय किया कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जगह बनाई है। इसलिए हम अच्युतानंद समाधि ले गए। और एक बात कि जब हम देख रहे हैं कि हम इतने वर्षों से हम हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हिंदू धर्म में रह के हमें क्या मतलब है फिर? तो हम लोगों ने कोशिश पूरी की, चूँकि हम लोग इस दर्शन पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसकी जो पूरा संस्कार है अपनी मम्मी जी का हमने बौद्ध पद्धति से किया है। जो चादरें होती थी राम सीता वाली, वो चादर नहीं बिछने दी हम लोगों ने, नीली चादर डलवाई और पंचशील की चादर डलवा कर और बुद्धं शरणं गच्छामि करते हुए हम लोग अच्युतानंद समाधि में ले जाकर उनका संस्कार कराया। भारी विरोध के बाद जो भी विरोध हुए होंगे उनके आपने दरकिनार किया, इसके बाद क्या वाकई कैसी संतुष्टि लगी थी आप? बहुत ही मन को शांति मिली। शांति इस तरह से मिली कि जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, बाबा साहब के विचार और महापुरुष जो भी हमारे हैं, बुद्ध के विचार, इन लोगों के महापुरुषों के विचारों पे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आडंबर की ओर भागें। आडंबर में कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परेशान करना ही है। परेशान करना इस तरह से कि अपने आप को, एक तो आपके घर पर गमी का कारण है, भाई खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का जीजा, किसी का बहनोई, किसी का बेटा, किसी का कुछ खत्म हो गया, और उसमें अंतिम जब स्मृति हो जाती है, दफनाने के बाद जो भी होता है मीठा मंगवाया जाता है, मनुवादी परंपरा होता है। जबकि बुद्ध की परंपराओं में, अपने महापुरुषों की परंपरा में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर पे गमी हो जाए, गमी होने के बाद हम लोगों के मुंह से पानी नहीं उतरता है। लोग मीठा कैसे खा लेते हैं? लोग मीठा खिलाने की परंपरा को अपनाते हैं, और इस परंपरा को लात मारते हुए हम आगे की ओर बाबा साहब बुद्ध के विचारों की तरफ बढ़े। क्या कहा परिवार ने इसके बाद, जब वाकई इस तरह की परंपरा में, जैसे इन्होंने कहा कि मीठा नहीं खिलाना है, ये नहीं, और उस वाली परंपरा को नहीं फॉलो, जब हो गया तो इसके बाद परिवार का क्या रुख रहा था? जब हम लोग वहाँ पर संस्कार करा के अपनी मम्मी जी का घर आते हैं, तो परिवार के लोगों के अंदर तो ये पहले से ही बात चल पड़ी थी कि यार विनय है, अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं और ले जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पापा जी का भी संस्कार भैरव घाट में हुआ था, तो मम्मी जी को भी वहीं ले जाना चाहिए। और हमारे परिवार के पिछले लोग भी जो भी उनका संस्कार हुआ तो भैरव घाट में हुआ, उनको शमशान घाट ले जाना चाहिए। ऐसी वो अपनी परंपरा मानते हैं कि जहाँ सब लोग गए हैं वहीं लेके जाना चाहिए। हमने इस परंपरा को तोड़ा, हमने कहा ना, हम वहाँ लेके नहीं जाएंगे जहाँ पर मरने के बाद भी हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, जातिवाद चल रहा है वहाँ पर, तो हमने कहा हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर अच्युतानंद समाधि लेके जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से आए तो समाज, एक परंपरा है समाज के अंदर कि शोक सभा वहीं कराई जाती है। तो उस शोक सभा कराने के दौरान हमने, जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, उनसे हमने कहा कि आप शोक सभा कराने के बाद ये बात जरूर कहिएगा कि हम मृत्यु भोज का कार्यक्रम नहीं कराएंगे। जी, ना 3 दिन का काम हाँ, ना 3 दिन काम करेंगे, ना 13 दिन काम करेंगे, और बाल वाल बनवाने कोई काम नहीं करेंगे। आप शोक सभा के बाद ये बात कहिएगा। उन्होंने शोक सभा कराने के बाद उन्होंने ये बात वहाँ कही। घर के परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे, हमारे बड़े भाई मौजूद थे, तो वो लोग घर आए। हमें थोड़ी देरी हो गई वहाँ से आने में। जब घर के लोग वो आए तो कुछ परिवार के लोग बैठ के आपस में बातचीत किया कि देखो, और समाज में क्या संदेश जाएगा, और समाज के लोग क्या कहेंगे। भाई विनय को तो छोड़ो, वो तो भैया बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, और अभी हम लोग को समाज में रहना है, चलना है, तो हम लोग तो भैया काम करेंगे। तो हमारे भाई और परिवार के जो कुछ लोग हैं, वो लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, हम 3-13 का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे। भाई विनय विरोध कर रहा था, भैया विनय का यह घर है, यहाँ से नहीं करेंगे। तो हमारे भैया रेलवे में सर्विस करते हैं, तो उनका स्टाफ क्वार्टर है मिलिट्री कैंप में, तो उन्होंने कल वहाँ पर 3-13 का सारा कार्यक्रम वहाँ से उन्होंने किया। मतलब लाख कोशिशों के बाद भी आप निकल रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग अभी नहीं निकल पा रहे। आपका यहाँ वो 13वीं का और ये जो नौभार का होता है, सारी चीजें हुई थी क्या? 13वीं का कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं हुआ था। 3-13 वाला जो कार्यक्रम होता है वो नहीं हुआ था। शांति पाठ रहा, और शांति पाठ की बात, तो शांति पाठ धम्म पद्धति से ही हुआ था, धम्म पद्धति से हुआ था। शांति पाठ का मतलब कि हाँ, भाई की संवेदना व्यक्त कर सकते हैं मौन कुछ समय के लिए, और घर वालों को किस तरह से क्या कर गए उनके परिवार को बढ़ाया जाए। जिस तरह से हम चाहते हैं कि जैसे जितना ही पैसा हम 13 और 3 वाले काम में लगाते हैं, उतना परिवार के अगर पीड़ित
लोगों को दे दें तो उनके शायद खर्चे पूरे हो जाएं, उनकी परवरिश अच्छे से हो जाए। ये बहुत अच्छी बात बोली है कि अब जो खर्चा कहीं और होता है तो परिवार के ही पीड़ितों को दे दिया जाए।